अगर आपने 6 फरवरी को हिंदी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो एक का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो उसने कहा था, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो 3 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको जे कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन ए, ये हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैन ग्रीन का उल्लेख है। तो ये रोज कहानी में उल्लेख है, ऑप्शन बी, रोज हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कह रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही के माँ कहानी की जो रचयिता है वो मोहन राकेश हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है। ओ सदा निरा जो है किस विधा के अंतर्गत है, तो ये निबंध है, ऑप्शन बी। ओ सदा निरा जो है ये निबंध है। 6 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये संपूर्ण क्रांति जो है कि पाठ रचे हैं, तो ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के हैं, ऑप्शन ए हो गया, इसका सही ऑप्शन हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बड़वे रामायण की रचना है। तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, तुलसीदास की। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, कबीर दास। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो 11 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, नाभादास की रचना है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो देखिए 12 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, उसने कहा था, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा महाकाव्य है। तो 13 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, कामायनी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 14 का, वो होगा आपको सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, रोज कहानी की जो है कि पात्र हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो 16 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, सॉरी, इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, गांव का घर। 16 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 17। ऑब्जेक्टिव नंबर 17 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, सूरदास को। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नाभादास की काव्य रचना क्षेत्र था। देखिए नाभादास की काव्य रचना का क्षेत्र था, कहाँ था, तो वो था वृंदावन, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो ये 1904 ईस्वी में हुआ था। 19 का सही ऑप्शन आपको हो गया आपको ए, 1904 ईस्वी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, श्योपुर, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में क्या खो गया है। तो 21 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी, पंच परमेश्वर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है। तो ये हो गया क्लर्क की मौत, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। तो 23 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, सुखदेव को, ऑप्शन ए।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको बी, उसने कहा था। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। ये कारा अधीक्षक के पद पर थे, ऑप्शन सी। कृष्ण शब्द का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम शब्द होगा आपको शुक्ल, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम है, तो स्तुति शब्द का विलोम होगा आपको निंदा, ऑप्शन ए। 27 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 28, कह रहा है कि संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या का विलोम होता है प्रातः, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित का स्वच्छ होगा, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि शेष शब्द का विलोम है, तो शेष शब्द का विलोम जो है कि आपको अवशेष होता है, शेष शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपको अशेष, ऑप्शन बी। ओ मीन्स नहीं, शेष मतलब कुछ भी बचा हुआ, तो 30 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, शेष का अशेष। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए घर में छिपा शत्रु, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि हाथ का मेल होना मुहावरे का अर्थ है, तो तुच्छ होना, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो आशंका होना, ऑप्शन सी हो गया। 33 का सही ऑप्शन आपको हो गया आशंका होना। ऑब्जेक्टिव नंबर 34, कह रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हो गया कि धाक जमाना, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी जो है कि सही ऑप्शन है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है आपको विपरीत कार्य करना, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, तत्पुरुष समास है, रसोई घर तत्पुरुष समास है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि चंद्रशेखर में कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है चंद्रशेखर, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि वनवानुष शब्द कौन सी समास है, वनवानुष शब्द जो है ये कौन सी समास है, तो 38 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव त्रिफला, यहाँ पर देखिए त्रि है, तो कह रहा है कि कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास हो गया, ऑप्शन ए। तो 39 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, धीरे धीरे शब्द जो है कि ये कौन सा समास है, तो ये अवयवी भाव समास है, तो 40 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, अवयवी भाव समास। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द में जो है कि कौन सा प्रत्यय है, तो 41 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको सी, अक प्रत्यय है, रक्षक अक, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है, ऑप्शन ए यानी पर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 43, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो 43 का सही ऑप्शन आपको होगा आपको सी, ओ उपसर्ग है, ऑप्शन सी, अज्ञान शब्द में। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो अच्छी प्रत्यय है, नकलची अच्छी, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होता है यशोदा, यशोदा, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो समजोड़ सार संसार होता है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पौजोड़ अन पवन होता है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग होगा उत्जोड़ योग, ऑप्शन बी,
उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कुहासा शब्द है। तो कुहासा जो शब्द है यह आपको है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए कुहासा पुल्लिंग शब्द है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि घी शब्द है। तो घी कौन सा शब्द होता है? तो घी भी आपको क्या है? पुल्लिंग है। घी भी क्या है? पुल्लिंग। कुहासा भी आपको क्या है? पुल्लिंग। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि यात्रा। तो यात्रा स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यात्रा शब्द है, यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 52 कह रहा है चमक शब्द है। चमक शब्द है। तो चमक आपको हो गया, ये आपको स्त्रीलिंग शब्द होता है। चमक स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी, संधि के 3 भेद हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ जो है वो आपको समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि राइट आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण है वो होता है ग्रामीण होता है। तो 56 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको जो है कि सी होगा। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, कारक के 8 भेद होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यह नया माल है। तो नया, इसमें जो है कि नया शब्द क्या है? तो नया जो है आपको विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है कि सही ऑप्शन आपको हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो उसे हम दीक्षित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही ऑप्शन है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव के उपासक को हम शिव कहते हैं। तो शिव के उपासक शिव कहलाते हैं। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, इसका जो है कि कंफर्म नहीं है। इसका जो है कि बाद में जो एक वीडियो अपलोड होगा उसमें जवाब दे दिया जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 62 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, 1952 ईस्वी में। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि त्रिच जो है कि किस प्रकार की रचना है? तो 63 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो 64 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 65, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो 65 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, हरदेव सहाय। ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है तो 66 में जो है कि कंफर्म नहीं है। अब देखिए 67 में कह रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? रेस्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।